तो आप पे तो एफआईआर है, और क्या आपने एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर लिया है? आपको बेल मिल गया इसलिए आप खुले तौर पर घूम रहे हैं? कोई बेल फाइल नहीं किया है मैंने, और मुझे कोई डर नहीं है। ये देखिए मेरा कैंसर का ऑपरेशन है, ये देखिए मेरे पैरों की स्थिति, ये देख रहे हैं, ये मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ ठीक से। देखिए ये सूजन को देखिए। क्या कुणाल सर को ये नहीं लगता कि अब चुपचाप होकर थोड़ा बैठा जाए, देखा जाए, समझा जाए कि भाई अब न्यायालय से क्या आदेश आता है? ये भी बता दे सरकार कि जो वकील साहब अपेयर किए थे आज तक किस महत्वपूर्ण मुद्दे में वो खड़े हुए हैं, छात्रों की तरफ से या सरकार की तरफ से, बता दे मुझे। कि अगर सरकार किसी इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रही है तो हमेशा क्यों कुणाल सर को ऐसा लगता है कि सरकार के इंटेंशन पर खोट ही होगा? एक फैसला लेके सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है, हमसे पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन आप इस फैसले पे जश्न तो मना रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था। कुणाल सर रघुवर दास के कार्यकाल को नौकरी के सिलसिले के लिहाज से कैसे देखते हैं? अगर 1 से 100 में नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? बहुत शानदार। अगर 100 में देना हो तो उनको 90 नंबर हम देंगे कि रघुवर दास जी से बढ़िया सीएम युवाओं के लिए झारखंड में कोई हो ही नहीं सकता। निकट भविष्य का तो मैं नहीं बता सकता। मिथिलेश ठाकुर जी बोले ना कि नहीं हम लोग कुछ नहीं किए हैं, अगर ऐसे दलालों के साथ अगर मेरा फोटो होगा तो हम लोग संन्यास ले लेंगे। फोटो दिखाएं, संन्यास लेंगे मिथिलेश ठाकुर जी। ये जो आप कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हम खड़े हैं, उन छात्रों के साथ भी खड़े हैं जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में जेन्युइन स्टूडेंट्स थे और दिन भर की रात भर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सही तरीके से सेलेक्ट हुए। That's why we are asking for CBI inquiry। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 26 दिनों तक चलने वाला आंदोलन स्थगित हो गया, यानी छात्रों ने अपना काम कर दिया। सरकार ने भी एक फैसला लिया। सरकार ने लगभग 22 परीक्षाएं रद्द कर दी। कई परीक्षाओं पर सीआईडी की जांच बिठाई गई। सरकार ने भी अपना काम कर दिया। अब इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई है। पुलिसिया कार्रवाई में कई लोगों पर नामजद एफआईआर किया जा रहा है। कई लोगों तक पुलिस प्रशासन पहुंचने की कोशिश भी कर रही है, और इसके साथ साथ पुलिस ने भी अपना काम कर दिया। अब उसके बाद बारी न्यायालय की है। न्यायालय ने कि झारखंड हाई कोर्ट ने 4 परीक्षाओं पर स्टे लगा दिया है, जिन परीक्षाओं को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया था कि उनको रद्द कर दिया जाए, पूरी नियुक्ति रद्द कर दी जाए। उनके तमाम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वे कोर्ट गए और कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया, वे जीत कर आए हैं। लेकिन अभी अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है, और इस बीच एक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में नोटिस जो है वो जारी किया गया सरकार को, जेपीएससी और जेएसएससी को। अगली सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में आगे क्या होगा, सीबीआई जांच को लेकर क्या संभवतः फैसला हो सकता है, उस पर सबकी निगाहें बरकरार रहेंगी। लेकिन एक निगाह जो है वो झारखंड के एक शिक्षक पर, जिसे कथित तौर पर कोचिंग माफिया भी कहा जाता रहा है एक तबके के द्वारा, दूसरे तबके यानी कि जो छात्रों का तबका है उन तबकों के द्वारा एक तरह से स्टार हैं, सर हैं। अब ये क्या हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लिए बतौर पत्रकार कुणाल सिंह हैं। हम कुणाल सिंह सर से सीधे तौर पर जुड़ते हैं। हमारे साथ बातचीत करने कुणाल सर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आकाश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप पे तो एफआईआर है, और क्या आपने एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर लिया है? आपको बेल मिल गया इसलिए आप खुले तौर पर घूम रहे हैं? क्योंकि इस वक्त हम जहाँ हैं वो राजधानी रांची का बिल्कुल कोर इलाका है, मुराबादी मैदान है। तो आपने क्या बेल फाइल कर लिया, बेल मिल गया, या फिर अभी आप ऐसे ही घूम रहे हैं? कोई बेल फाइल नहीं किया है मैंने, और मुझे कोई डर नहीं है। जब मुझे प्रशासन के द्वारा बुलाया गया था, जिसमें हमारे आदरणीय एडीजी सर मनोज कौशिक सर, एसएसपी सर और सब लोग मौजूद थे, जब उन्होंने कहा बीच का रास्ता के लिए, मैंने क्लियर कहा कि सर अगर मुझे आप डराने का कोई भी प्रयास कर रहा है तो सर डरेंगे तो नहीं, क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में ठूसिएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, लेकिन ये जान लीजिए कि आप हमें डरा नहीं सकते, किसी भी हाल में डरा नहीं सकते। जब इस बीमारी को, जब ये केस की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। जब उस समय हम चाहते तो बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारे अजीत सर ने कहा जो कि आज अध्यक्ष पद के लिए जो चयनित हुए, निर्वाचित हुए हैं, उस केस में शुरू से अंत तक हमारे साथ थे, पूरी ईमानदारी के साथ थे। उन्होंने कई बार कहा कि यार तुम्हें डर नहीं लगता क्या, तुम जान से अपना खेल रहे हो। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है सर, जान एक ही बार मिला है, कुछ अच्छे काम के लिए जो है चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है कि हम मरेंगे नहीं, ठीक है, अहम ब्रह्मस्मि, मरेंगे नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, बहुत लोगों का प्यार है लोगों के साथ, मरेंगे नहीं, और आपके सामने जिंदा भी हैं बिना बेल के। बिल्कुल बिना बेल के। तो हमें डर नहीं है, क्या होगा, प्रशासन उठाई के ले जाएगा ना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उठा के देख ले, क्या दिक्कत है, उठा के देख ले। ये चुनौती है या धमकी? नहीं, चुनौती नहीं है, ये विश्वास है मेरा, चुनौती नहीं, मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरे छात्र जानते हैं कि हम गलत नहीं है। लोगों ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए मुझे गलत साबित करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, ठीक है, मुझे बी टीम साबित करने के लिए। लेकिन बी टीम कौन है, आज पूरा झारखंड का छात्र देख रहा हूँ। ये देखिए, ये कैमरे के सामने मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको दिखाइए, ये देखिए मेरे पैरों की स्थिति, ये देखिए, मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए मेरा कैंसर का ऑपरेशन है, ये देखिए मेरे पैरों की स्थिति, ये देख रहे हैं, ये मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ ठीक से। देखिए ये सूजन को देखिए, देखिए ये सूजन को देखिए,
ठीक है, डॉक्टर के पास समय नहीं मिल पा रहा, कल मैं जगह जाऊँगा जहाँ मेरा कैंसर का इलाज चल रहा है, मैं दिखाऊंगा। ये मेरा पैर पूरा ये सुन्न हो चुका है, यहाँ से सुन्न हो चुका है। घर से दबाव है, अपने दोस्तों का दबाव कि आप दिखा लीजिए, लेकिन नहीं, मेरे सामने पहले ये लग रहा है ना कि जिस काम के लिए है वो काम पूरा हो जाए। क्योंकि ये लड़ाई ना सर, ये लड़ाई आकाश भाई डेढ़ हो चुकी थी, आपको ही पता है। हम लोग हार चुके थे प्रशासन के षड्यंत्र से, हम लोग हार चुके थे। लेकिन आज इस केस को फिर से हम लोगों ने जिंदा किया। हम लोगों ने फिर अपने जिद्दी पने से, हमने अपने पूरी ईमानदारी से सरकार से मनवाया कि हमारी लड़ाई सही थी। सरकार ने, कैबिनेट ने, और ये कैबिनेट का बहुत अहम निर्णय था, अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो बहुत सोच समझ के लेती है। पूरा केस जो है, पूरा परीक्षा रद्द हुई, सारी परीक्षा रद्द हुई, कहीं ना कहीं सही थे तभी। तो इसी सही की वजह से, आपने जो कहा ना कि डर नहीं है आपको, इसी सही होने की वजह से मुझे डर नहीं है। मेरा सवाल यहीं से है कि जब आप लोगों ने आंदोलन किया, आप लोगों ने अपना काम किया, आप लोग 26 दिन बैठे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, बहुत शांतिप्रिय आंदोलन था, सब पूरी दुनिया ने देखा, झारखंड को एक तरह से नई पहचान भी मिली इस आंदोलन की वजह से। बहुत शांत, पुलिस प्रशासन का भी रवैया ठीक ठाक रहा पूरे आंदोलन के दौरान। मैं कह रहा हूं कि आपने अपना काम कर लिया, सरकार ने भी आप लोग के आंदोलन के बाद जो है बोल्ड डिसीजन लिया, सरकार ने भी कई परीक्षाएं रद्द की। मतलब आप लोगों की जो मांग नहीं थी, उस मांग से कहीं ज़्यादा जाकर एक स्टेप आगे बढ़कर सरकार ने फैसला किया और कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, CID की जाँच बिठाई गई। मैं कह रहा हूँ कि अब तो मामला न्यायालय में है, इसके बावजूद अब क्यों सामने आना और फिर बयानबाजी करना? अब तो चूंकि पूरा मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है, तो क्या कुणाल सर को ये नहीं लगता कि अब चुपचाप होकर थोड़ा बैठा जाए, देखा जाए, समझा जाए कि भाई अब न्यायालय से क्या आदेश आता है? आपका सवाल बहुत सही है, लॉजिकल है। मैं भी इसका लॉजिकल जवाब देना चाहूँगा। एक कहावत है कि दूध का जला ना मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। आप सारे लोग मीडिया बंधु मौजूद थे और आपने इस पूरे आंदोलन को कवर किया, और आप सभी की बदौलत आंदोलन को ये देशव्यापी आज जो पहचान मिली, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ द फोर्थ पिलर को। दिन रात हमारे साथ अब 3 बजे तक खड़े, 4 बजे तक सुबह खड़े रहे, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। आपने ये देखा, हमारे साथ 2 बार वार्ता हुई, 2 बार वार्ता हुई, सभी मंत्रियों ने माना। पर्सनली हमसे सुदेव सोनू जी ने बुलाया मुझे, और आदरणीय दीपिका पांडे दीदी, चंपई सोरेन, चमरा लिंडा और सब लोगों ने बुलाया। मुझे बोला बीच का रास्ता निकालेंगे। बोले सर बीच का रास्ता निकालने का समय खत्म हो चुका है, जो अब मांग है CBI इंक्वायरी रद्द, CBI इंक्वायरी दीजिए, ठीक है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। 2 राउंड की वार्ता हुई, नहीं माने। तीसरे राउंड की जब वार्ता होनी थी, आप लोगों ने देखा हमारे डेलीगेट्स गाड़ी में बैठे रह गए। 5 घंटे के बाद हमारे पास सूचना आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की एक मीटिंग रखी है, और मीटिंग के बाद तत्काल तरीके से बिना सोचे समझे एक फैसला लेके सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है, हमसे पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन आप इस फैसले पे जश्न तो मना रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था, क्योंकि झारखंड के छात्रों का इमोशन 10 साल से है, और झारखंड के छात्र पढ़ने लिखने वाले, वो कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने जश्न मनाया, इसलिए उन्होंने जो है अपने मतलब इमोशंस को, उनका कंट्रोल नहीं हुआ, और उनके जश्न में हम भी शरीक हुए। लेकिन आपने ये भी देखा कि जैसे ही हम जश्न से वापस आए, हमारे पहली पीसी इसी बात पे हुई कि जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगी, ये आधा जीत है। आधा जीत का मतलब ये छलावा ही था। हम सबको ये सारी बातें पता थी। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए कि CID हम लोगों ने, आपने देखा होगा 2 दिन तक हम लोग लगातार मांग करते हैं कि हमें CID इंक्वायरी ही चाहिए, और हम लोग ऐसा नहीं है कि हाँ CBI, और ऐसा भी नहीं था कि हम लोग माला पहन के और किसी से जूस पी के उड़ गए थे। मंत्री हमारे माननीय मंत्री दीपिका पांडे दीदी, इरफान अंसारी जी, ठीक है, जिनको हम लोग झारखंड का दूध भात कहते हैं, हमारे मंच पे आए, लेकिन हमारे जो ये रुपेश और वो हमारी सविता, ठीक है, और राहुल क्रांति, जिसको जबरदस्ती उठाया गया, वहाँ जबरदस्ती पिलाया गया, आप वीडियो में देखिएगा, जबरदस्ती बेचारे को उठाया गया, ठीक है, कोई नहीं माना। इसलिए नहीं माने कि हमें पता था कि ये ट्रैप था, हमें पता था कि ये ट्रैप था, और वही हुआ कैसे? आप देखिए, अगले दिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई, इतना महत्वपूर्ण फैसला, सरकार का कोई भी पक्ष होता है रखने के लिए, अगर सरकार का कोई होता है मैटर, कपिल सिब्बल, मीनाक्षी और बड़े बड़े वकील आते हैं, करोड़ों खर्च होता है भाई साहब, करोड़ों। लेकिन छात्रों का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, AG अपीयर नहीं हुए। AG के बदले कौन अपीयर हुआ? डबल AG। उनके बारे में बोला कि अपीयर तो हुए थे। तो मैं सरकार से आपके कैमरा के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो वकील साहब अपीयर हुए थे ना, कुछ लोगों को मुझे पता है बुरा लगेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर ये भी बता दे सरकार कि जो वकील साहब अपीयर किए थे, आज तक किस महत्वपूर्ण मुद्दे में वो खड़े हुए हैं, छात्रों की तरफ से या सरकार की तरफ से, बता दे मुझे। यही छलावा था, उन्हें पता था कि नेचुरल जस्टिस के तहत, क्योंकि आप रद्द करिएगा तो कोई कारण बताइएगा ना। कुणाल सर, आपको लेके इस तरह की भी बातें होती हैं कि भाई अगर सरकार सही मंशे के साथ भी अगर आगे बढ़ती है
प्रोसीजर फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। 4 घंटे 5 घंटे कैबिनेट की बैठक होती है, इसके बाद परीक्षाओं को, ये कोई साधारण फैसला भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बतौर पत्रकार भी या बतौर शिक्षक भी अगर आप इसका मूल्यांकन करें तो सरकार ने अपने द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को ही पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। तो सरकार के पास खतरा भी था उन लोगों का जो नाराजगी एक तरह से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से उपज रही थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार किसी इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रही है तो हमेशा क्यों कुणाल सर को ऐसा लगता है कि सरकार के इंटेंशन पर खोट ही होगा? पहले भी जब इसका मैं उदाहरण दूंगा, आपका बिल्कुल सही सवाल है, मैं इसके 3 उदाहरण दूंगा। सबसे पहले जब एक मिनट बस इसी से जोड़ के, क्योंकि अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है। सरकार ने अपनी तरफ से भी कहा है कि भाई 15 सितंबर को हमारी तरफ से क्या तथ्य रखे जाते हैं इस पर भी तो छात्रों को देखना चाहिए। आपका नाम नहीं लिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से यही, या सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग करने वाले लोगों ने यही कहा कि अगली सुनवाई में एक बार थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए कि अगली बार हम लोग क्या तथ्य रखने जा रहे हैं, क्योंकि काउंटर एफिडेविट तो सरकार को भी फाइल करना है। तो आप लोग को क्यों इतनी हड़बड़ी है? एक बार थोड़ा इंतजार, जब इतने दिन आप लोग इंतजार किए तो 15 सितंबर तक इंतजार कर ले। इंतजार करके ही तो आंदोलन को खत्म किए थे, सरकार पे विश्वास करके ही तो आंदोलन को खत्म किए थे। लेकिन जब जैसे ही अगले दिन जब आईजी अपीयर नहीं हुए तो स्वाभाविक सी बात है, गुस्सा होना था। और दूसरा बोल रहे हैं कि आप लोगों को क्यों विश्वास नहीं हो रहा था, इंटेंशन पे क्यों डाउट? हाँ, इंटेंशन पे आपने पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको सारे तथ्य भी दे दूंगा, बिना तथ्यों के मैं आपके कैमरे के सामने एक बात नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो सरकार मेरे ऊपर FIR करे, स्वतः रूप से स्वीकार करूंगा आपके कैमरे के सामने मैंने गलत बोला है। कितना FIR लेंगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, FIR से थोड़ी डरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। FIR करे, जेल में डाले, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले 3 बड़े मुद्दे जो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। सबसे पहले नियोजन नीति। जब नियोजन नीति बनी थी, मैंने उससे सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति मैं ही ये था कि नियोजन नीति ये नहीं टिकेगी, आप छात्रों का समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार क्या हुआ, किसी ने केस फाइल किया और 2 साल के बाद सरकार पूरी प्रक्रिया हार गई, केस में पूरी प्रक्रिया हार गई। तो यहाँ छात्रों का 2 साल का नुकसान किसका हुआ? एक सरकार की गलत नीति की वजह से हुआ, जबकि हमने उन्होंने सुझाव दिया था। दूसरा, सरकार ने 2 चरण में परीक्षाओं को हटा के 1 चरण में परीक्षा किया। हमने बार बार कहा था कि 2 चरण की परीक्षाएं कराएंगे तो पारदर्शिता ज़्यादा रहेगी, संभावनाएं कम रहेंगी कि पेपर लीक हो। अगर लीक भी होता है तो मेंस में आप कुछ अच्छे सेंटर्स पे एग्जाम करा के एग्जाम को फेयर करा सकते हैं। वो भी हमारा सुझाव नहीं माना गया। आज स्थिति क्या है, हर परीक्षा में पेपर आउट होता है। और आज आप ही की तरफ से सुझाव आता है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा लेनी चाहिए। उम्र सीमा का सुझाव, हर सुझाव हम लोगों ने दिया, लेकिन एक भी सुझाव हम लोग का नहीं माना गया, हम लोगों के उलट किया गया। इसीलिए विश्वास नहीं होता है, इसीलिए विश्वास नहीं होता है। पीजीटी में पेपर लीक हुआ, हम लोग बोलते रह गए नहीं ये छात्र जो है ये भाजपा के दलाल हैं, ये भाजपा द्वारा पोषित हैं। हम लोगों ने जो चीज़ आज तक बोला वो चीज़ें हुई। जैसे सीजीएल में हम लोगों ने कहा, सुनिए आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो, और जो लोग सुन रहे हैं चाहे वो जेएमएम वाले हो चाहे कांग्रेस वाले हो, कहाँ गलत हम लोग बताइएगा आप लोग, ठीक है। जब ये पेपर लीक हुआ था 21 सितंबर को, 22 सितंबर को हम लोगों ने बताया था कि पेपर लीक है। 22 सितंबर को क्या हुआ, 17 दिसंबर को कोर्ट में स्टे लगा। 17 दिसंबर से ठीक पहले 16 दिसंबर को, आपको अच्छे से याद होगा, तो हम सभी लोगों का वारंट निकाला गया था। जितने भी प्रमुख लोग इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, सारे राज्य में जितने भी छात्र हैं या जो मुख्य लोग थे, सभी को थाने में 24 घंटे के लिए डिटेन किया गया था। और मेरे घर पे 2 गाड़ी पुलिस बस के और रखा गया था रांची में भी। क्यों? इसलिए कि 17 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई थी, इनको कोर्ट में नहीं अपीयर होने देना है। और हम लोग चोरी चुपके कोर्ट में अपीयर हुए और स्टे लगा था। ये सरकार की मंशा गलत थी, इसलिए अभी तक विश्वास नहीं होता। उसके आगे मैं बता दे रहा हूं आपको। जब सरकार के दबाव में, जब छात्रों के दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी जांच का आदेश दिया, 2 केस दर्ज हुए, 01, 02 सीआईडी थाना में। पता है आपको, 01 केस हुआ पेपर लीक के खिलाफ और 02 किसके खिलाफ दर्ज हुआ? हम लोगों के खिलाफ। इन लोगों ने सरकार को मैलाफाइड इंटेंशन से बदनाम करने का प्रयास किया है, किसी से पैसे लेके कि पेपर आउट नहीं था, सरकार की छवि को खराब किया। ये केस था ना। और पूरा 2 साल तक इस केस को लड़े, 2 महीना तक। इस कैंसर बीमारी में मैंने दिया था कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर दैट टाइम, मैंने लिख के दिया था। 14 बार बुलाया उन्होंने, तब भी बुलाया 14 बार। 2 महीना तक वारंट निकाला, ये जानते हुए भी कि पेपर लीक था, जानते हुए भी। और उसके बाद आज क्या हुआ? आज पूरी कैबिनेट ने माना ना कि पेपर लीक है, मुख्यमंत्री ने माना ना पेपर लीक है, पूरे झारखंड ने माना ना पेपर लीक है, पूरे भारतवर्ष ने माना ना पेपर लीक है। इसलिए इनके इंटेंशन पे विश्वास नहीं होता। आपने पूछा ना सवाल ना, इसीलिए विश्वास नहीं होता कि ये जो पेपर लीक भी ये जो रद्द भी किए हैं, इनका भी इंटेंशन गलत है कि ये दिखाएंगे कोर्ट में। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है। और ये दिखाएंगे कि हम कोर्ट में सही से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये लड़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर सही इनकी मंशा है ना, तो ये हमसे बताएं, इनके जो महाधिवक्ता है वो हमसे संपर्क करें, हम लोगों से संपर्क करें, हम ही लोग संपर्क करेंगे। हमारे वकील के साथ कोऑर्डिनेशन में लड़ें। अभी तक तो नहीं बात की, अभी तक 8 दिन हो गया ना जी कमेटी गठित किए हुए, कि कमेटी गठित करेंगे अमिताभ कौशल जी के नेतृत्व में। 8 दिन हो गया, आज तक कमेटी का आज तक पते नहीं है।
अच्छा, आज तक नहीं पता है। इसीलिए आनंद भाई विश्वास नहीं होता है। इसीलिए आपने जो पूछा ना, इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया आपको। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पे इस तरह के आरोप लगते हैं कि आप भाजपा के द्वारा पोषित बिल्कुल, बहुत कोचिंग अच्छा। माफिया हैं, मोबाइल देना जरा जी। मैं ज़रा इस पे आना चाहता हूँ कि क्या ये जो मूल सवाल है, हाँ। एक तो इस पे हम लोगों ने पहले भी बातचीत की है और आपका वर्जन भी जानने की कोशिश की है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप जिस तरीके से सरकार का या हेमंत सोरेन का, मुख्यमंत्री का आप जैसे विरोध करते हैं, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि रघुवर दास के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, चूँकि जेएसएससी सीजल के दौरान जो है जैसे मतलब जेपीएससी की एक भी परीक्षा नहीं हुई है ना, जेएसएससी सीजल की परीक्षाएं जो हैं वो नहीं हो पाई, एक तरह से नौकरी को लेके लगातार जो है उनके कार्यकाल को कोसा जाता है। तो मैं एक बार थोड़ा आपका टेक उनको लेके भी जानना चाहता हूं कि कुणाल सर रघुवर दास के कार्यकाल को नौकरी के सिलसिले के लिहाज से कैसे देखते हैं। अगर 1 से 100 में नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? बहुत शानदार। अगर 100 में देना हो तो उनको 90 नंबर हम देंगे। जीपीएससी की परीक्षा में उनकी तरफ से गलती हुई, और जो लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों का ये सोच होगा कि हम लोग उस समय विरोध नहीं किए थे, हम लोग इन्हीं का विरोध क्यों करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ज़रा आपके कैमरे की मदद लूँगा मैं। ये देखिए मेरे ट्विटर अकाउंट में पिंड है, ये ज़रा दिखाएंगे भाई साहब। ये अगर दर्शकों की आंखें सही और कुछ अंधभक्तों की अगर आंखें सही होगी तो ये ज़रा देखेंगे। ये देखिए, ये मैं बैठा हूँ किसके साथ? रघुवर दास जी के साथ। ये देखिए पेपर पढ़िए। ये बारिश में भी अनशन स्थल पर जमे रहे छात्र। ये देखिए मेरा नाम कुणाल सिंह। ये रघुवर दास जी की बीजेपी की सरकार थी। ये देखिए सीएम से हुई वार्ता, आंदोलन टला। ये देखिए मेरा फोटो है ये, ठीक है। ये देखिएगा कुछ अंधभक्त लोग, अगर शर्म होगा ना आँख के अंदर तो आँख में थोड़ा पानी ले आइएगा। ये देखिएगा, ये देखिए पीएमओ की चिट्ठी के बाद रेस्क्यू सरकार। ये पहला व्यक्ति मैं था और पहला ऐसा वाकया था कि पीएमओ से चिट्ठी आई थी रघुवर दास जी को। ये देखिए, ये मैंने विरोध किया था, उस समय मैंने बहुत विरोध किया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा लगता है कि रघुवर दास जी से बढ़िया सीएम युवाओं के लिए झारखंड में कोई हो ही नहीं सकता। निकट भविष्य का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन रघुवर दास से बढ़िया कोई नहीं। उन्होंने क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ उन्होंने झारखंड के छात्रों को नौकरी देने का काम किया। अरे ये क्या 32 खतियानी करते रहते हैं ये, हमको पता है हम लोग का सेंटीमेंट जुड़ा है 32 के खतियान से, तो क्यों नहीं सरकार अभी तक 7 साल हो गई, क्यों नहीं लाया अभी तक? ये 32 के खतियानी हैं। बिल्कुल सपोर्टर है हम लोग। नहीं, सपोर्टर आप खतियानी हैं। अरे भाई जो बोलिएगा कागज दिखा देंगे जी, जो बोलिएगा। 32 का खतियानी है। यहाँ के सारा खून हमारे दादाजी का, हमारे पिताजी का और हमारा, ये चौथा पीढ़ी है यहाँ पे, और मेरे बेटे का चौथा पीढ़ी होगा यहाँ पे। कितना वो दे बताइए, चैलेंज लगाए। ये क्या आपको लगता है कि ये जांच नहीं करवाए हैं क्या? अगर आपको लगता है ये ब्लॉग से मेरा सब कुछ जांच करवा चुके हैं, ये छोड़ते हैं अगर ऐसा कुछ होता तो। इनको तो बदनाम करने का मौका चाहिए। जिस तरह से आज फोटो दिखा के मेरा प्रदर्शित कर रहे हैं ये सारी चीज़ कि हमने ये किया, और ये किस हिसाब से बोलते हैं ये भाजपा वाला, इनको शर्म नहीं आता। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये क्या है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ फोटोग्राफ्स के साथ। आप लोगों ने देख भी लिया, ये सत्यानंद भुक्ता जी के साथ, ठीक है। ये देखिए, नहीं, ये राजेश ठाकुर जी के साथ। ये देखिए, ये ज्ञापन देते हुए। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं मितेश शाह जी, हमारे धनबाद के झामुमो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ देखिए ज्ञापन देते हुए। ये देखिए कांग्रेस कार्यालय में, ये देखिए गजेंद्र जी हैं, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, साथ ही साथ महामहिम। देखिए ज्ञापन देते हुए। अब क्या प्रमाण दें हम लोग? सीना चिर के दिखा दे क्या इनके लिए? और सीना चिर के दिखा दें, क्यों उनको दिखाएं? मिथिलेश ठाकुर जी बोले ना कि नहीं हम लोग कुछ नहीं किए हैं, अगर ऐसे दलालों के साथ अगर मेरा फोटो होगा तो हम लोग संन्यास ले लेंगे। फोटो दिखाएं, संन्यास लेंगे मिथिलेश ठाकुर जी। आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी के साथ हम लोग गए थे मिलने के लिए नियोजन नीति के मुद्दे पे ही, कि सरकार एक ठोस नियोजन नीति का मुद्दा जो है बनाए, छात्रों को नहीं बरगलाए। वो कह रहे हैं कि भाई टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसमें क्या? हाँ, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इसमें राजनीति नहीं करनी है, सीधी सी बात। मिथिलेश ठाकुर जी हम आपका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, आप बस सीबीआई दिलवा दीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे। हमें आपका इस्तीफा नहीं चाहिए। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। ऐसा क्या है कि सीबीआई को लेकर आप लोग इतने भरोसे के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भाई जैसा लग रहा है कि सरकार को परेशानी हो जाएगी, सरकार को दिक्कतें आ जाएंगी, तो बहुत लोगों का नेक्सस जो है वो खुल जाएगा। क्या मतलब सीबीआई में ऐसा क्या हो जाएगा? सीआईडी तो छापेमारी कर रही है, रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, रोज प्रेस विज्ञप्ति जारी हो रही है कि यहाँ छापेमारी हुई, इस कोचिंग में छापेमारी हुई, यहाँ गिरफ्तारी हुई, हजारीबाग मामला गया। इसके मैं भी कई कारण बताना चाहूँगा क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। आज जो सीआईडी जिस अभय तिवारी का, जिस मिथिलेश सिंह का कनेक्शन निकाल रही है, पता है फरवरी में हम लोगों ने एसपी साहब को, जो उस समय एसपी थे, क्या नाम था उनका, पूज्य प्रकाश सर, हमने फरवरी में ही इस अभय तिवारी, मिथिलेश सिंह सब के बारे में पूरी जानकारी दी थी। पता है क्या आगे क्या था? मैं सीआईडी ऑफिस से, अब छोड़िए, अब तो सुप्रीम कोर्ट से अब हो गया, तो क्या इसमें करना है, अब देखिए, अब आगे का देखा जाए, आप लोग अपना केस देखिए, ठीक है। ये जो डिप्लोमा का केस जिसके बारे में आज गिरफ्तारी हुई है, क्या नाम है उसका, अरुण बिंसेस वाला अरुण, ये कब का मामला है? 4 साल पहले का। आज ही गिरफ्तारी क्यों हो रही है ये बताइए? आज ही गिरफ्तारी क्यों हो रही है मुझे बताइए? तो 4 साल के बाद आज गिरफ्तारी, क्या इसे 4 साल पहले जांच नहीं चल रही थी?
आज जो ये अभय तिवारी की पत्नी, उसका भाई, ये सारा कनेक्शन निकल रहा है, क्या ये पहले नहीं निकल रहा था? पहले भी तो निकलना चाहिए था, जांच होता तो जांच सही से हुआ ही नहीं। जांच क्या किया गया? पूरी रिपोर्ट को डिस्टॉर्ट करके हाई कोर्ट में दिया गया कि नहीं, ये पेपर लीक नहीं है। क्या है? ये गेस क्वेश्चन है। दिखाया मैंने प्रमाण के साथ, आपको भी दिखाया। पेपर लीक सभी लोगों ने कहा कि 2 दिन पहले नेपाल में 135 प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध थे, ये था कन्फेशन में, और इन्होंने रिपोर्ट भी, एफिडेविट जो कोर्ट में दिया है, ये भी कन्फेशन के आधार पर दिया। लेकिन वहाँ क्या दिया है? सम क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस। कितना दायरा होता है? 10, 15, 20 क्या होता है? और ये बताइए, आप विश्वास करने के लिए कहते हैं महाराज, क्या विश्वास करिए? देखिए, दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। ये 2 साल पहले का केस मेरा, आज ये नोटिस दे रहे हैं। आज 4 FIR तो करिए दिए हैं, और आज देखिए नोटिस देके नामकुम थाने में बुला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैं बेल पे हूँ। ये देखिए बेल ऑर्डर हाई कोर्ट से, ये बेल पे हूँ। 2 साल के बाद आज ही क्यों इस केस के लिए बुलाया जा रहा है? और उस केस में, जिस केस में हम लोग ये साबित किए कि पेपर लीक था, सेम डे पेपर रद्द हुआ, सेम डे नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दिया। तो मुझे ये बताइए, 2 साल के बाद आज ही क्यों बुलाया गया? अमीषा प्रसाद को, जो हमारी बहन अमीषा प्रसाद थी, जो हमारे इस आंदोलन में खड़ा थी, अमीषा प्रसाद को आप सब लोगों ने देखा कितना टॉर्चर किया गया। बुलाया गया उससे केस से संबंधित, क्योंकि उसका नाम पे भी FIR है। वो लड़की है, क्या आपको लगता है वो लड़की अराजकता फैला सकती है? वो लड़की किसी के साथ छेड़खानी कर सकती है? उस लड़की को भी केस में नाम देकर बुलाया गया, 8 घंटे टॉर्चर किया गया, लड़की को वोमिटिंग लगा थाने में। जब बाबूलाल जी और सारे नेता लोग गए, सब लोग, तब उनका बयान क्या आता है? प्रशासन का बयान आता है कि एक पुराने केस में, सैमफोर्ड वाला पुराने केस में इनको बुलाया गया है। देखिए, इसी चरित्र पे विश्वास नहीं होता है। आपने पूछा ना कि विश्वास क्यों नहीं होता है? इसी चरित्र की वजह से विश्वास नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगर सब कुछ पाक साफ है, अगर सब कुछ पाक साफ है, तो मैंने सर से भी कहा था, ADG सर से भी कहा था, सबसे कहा था कि अगर पाक साफ है तो क्या दिक्कत है? CBI दे दीजिए, नहीं कुछ निकलेगा, हम लोग झारखंड के छात्र उसको अपनी नियति मान लेंगे। आप लोग इसलिए भी, मतलब बीजेपी इसको इसलिए भी भुनाने की कोशिश कर रही है, आप लोग के मातहत ये ऐसा आरोप है कि इसमें चूंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी पत्नी अजिता भट्टाचार्य, उनके PA को भी गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। दूसरा कि अनिमा हासदा का एक बयान है जिसके बिहाफ पे, तो आप लोग को अब ये थोड़ा इस बात की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं कि अगर CBI करा दिए तो थोड़ी संभावनाएं बन जाएंगी कि सरकार की छवि खराब हो जाए, या सरकार को लेके एक फॉल्स नैरेटिव भी क्रिएट हो, क्योंकि CBI और CID दोनों जो है उसको लेके यही एक आम परसेप्शन बनने लगी है ना, कि भाई ये लोग तो हुकूमत, या यूँ कहें कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि ये तो हुकूमत के मतलब पिंजड़े का तोता है। बिल्कुल। तो आप लोग, इसलिए बीजेपी आप लोग को फ्यूल दे रही है, सिनर्जी दे रही है, ताकि आप लोग जानबूझ के CBI लेके आ जाएं, या किसी तरीके से दबाव बना के CBI करा दें और सरकार की जो इमेज है उसको टार्निश कराने की कोशिश। अब इसके सवाल का मैं जवाब दूंगा आपको। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर किसी छात्र की, या जो वर्तमान में जो छात्र या जो जनता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता है, तो लोग किसके पास जाता है? विपक्ष के पास ही जाता है। इसी तरह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पूर्व में चल जाइए। आप एक्सेप्ट कीजिए, हैं कि नहीं आप बीजेपी के साथ? अरे बिल्कुल नहीं है साहब, कोई साबित नहीं कर सकता। मेरी अपनी एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी मेरी विचारधारा, मैं खुल के बोल रहा हूँ। क्या बीजेपी से हमको टिकट चाहिए क्या? मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, भविष्य में आप कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरी लाइफ की क्या गारंटी है? मेरी लाइफ की क्या गारंटी है? गारंटी तो किसी की भी नहीं, मेरी लाइफ की स्पेशली गारंटी नहीं है। मेरी लाइफ की स्पेशली गारंटी नहीं है। मेरी लाइफ की गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस सार्कोमा नामक कैंसर से जो मैं जूझ रहा हूँ ना, ये बहुत एग्रेसिव नेचर का है, आपको नहीं पता है। ठीक है, मेरी लाइफ की गारंटी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे झारखंड के छात्र, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं ना, पढ़ाते हैं, अरे ये बच्चे हम लोग को पैसा देते हैं, ये सरकार पैसा नहीं देती, बीजेपी पैसा नहीं देती है, और ये JMM वाले पैसा नहीं देते हैं। तो इतना बड़ा नहीं देते ये पैसे। कैसे खड़ा हुआ इतना बड़ा? खड़ा किया सब लोगों ने देखा, पूरे भारतवर्ष से लोगों ने खिलाया हम लोग को भाई साहब, पूरे भारतवर्ष से लोगों ने खिलाया, पूरे भारतवर्ष से लोगों ने स्विगी जोमैटो किया, पूरे भारतवर्ष से। जो टेंट वाले भैया थे उन्होंने क्लियर कहा कि भैया हमें 2 लाख रुपया दे दीजिएगा, बाकी पैसा हमको नहीं चाहिए, आप लोग इतना अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं। देखिए पंजाब से सांसद लोग आए, आपने देखा ना, खाना खिलाए। आप जैसे पत्रकार लोग, वो आयुष भैया, वो जो निरसा वाले हैं, जगह जगह से पूरे भारतवर्ष के जितने भी क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने अपना काम किया, सब लोगों ने मदद किया। और आज झारखंड की माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ का प्राउड होना चाहिए कि पूरे झारखंड के छात्रों के, और आपकी भी इमेज बनी कि पूरे झारखंड का छात्र, पूरे झारखंड का नाम पूरे भारतवर्ष में गया, तिरंगा यात्रा जो हुआ पूरा विश्व देखा, इतना शानदार। तो हमें टिकट की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, नहीं ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। अगर कोई सोच रहा है तो मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अगर सही से वैकेंसी अगर यहाँ निकले ना, सुनिए, अगर सही से यहाँ वैकेंसी निकले ना, हम लोग इतने सक्षम हैं, हमारे झारखंड के छात्रों का इतना विश्वास है कि हम लोग कोर्स बेच कर कमा लेंगे पैसा, इतना विश्वास है। और ये गंदा काम कभी नहीं करेंगे। कुछ कोचिंग सेंटर्स वालों का नाम आ रहा है, देखिएगा ना, हम लोग बहुत पहले से जानते थे, आप पूछिएगा। ये ADG सर से मैं आपके कैमरे के सामने करूँ, मैंने ADG सर को बोला था कि ये कोचिंग वाले इन्वॉल्व हैं, आप बात करिए, आप काम करिए। मैं ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, ये प्रशासन से मैंने कहा था, CID में भी कहा था।
और आज सच्चाई ये निकल रही है सबके सामने। अब देखने वाले कहेंगे कि भाई अगर कुणाल सर को इतना इंटरनल इनपुट रहता है तो इनको प्रशासन में होना चाहिए क्या? नहीं, हम छात्रों के साथ जुड़े हैं, हम युवाओं के साथ जुड़े हैं। हाँ। युवा बताते हैं हमें, ये जो सारा सबूत आया था सीजीएल का, ये मेरे पास क्या खुद से उड़ के आ गया था क्या? झारखंड के छात्र लेके आए थे, झारखंड के छात्र लेके आए थे, और बहुत सारे सबूत अभी आने बाकी हैं। अभी हम लोग तो देख रहे हैं वेट एंड वॉच की स्थिति में, अभी हम लोग देख रहे हैं। और किसको माइलेज नहीं चाहिए, आपने एक सवाल स्किप कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे दे रहा हूँ कि बीजेपी माइलेज ले रही है, ये ले रही है। छठी जेपीएससी में क्या हेमंत सोरेन माइलेज नहीं लेते क्या? किसके साथ खड़े थे? झारखंड के छात्रों के साथ रोड पे आंदोलन कर रहे थे, भूल गए क्या उनका स्लोगन था? मैं भूल रहा हूँ, लड़ो अधिकार पाओ अधिकार, इसी टाइप से कुछ स्लोगन था। झारखंड के छात्रों के साथ कदम तल मिला के और बैनर लेके साथ में चल रहे थे। छठी जेपीएससी का उन्होंने जो राजनीतिकरण किया था भाई साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है। विधानसभा से लेकर सड़क तक हर जगह के हम आते हैं, इस परीक्षा को रद्द करेंगे, याद है ना? लेकिन क्या हुआ उस कोरोना काल में, जिसमें पूरा भारतवर्ष डरा हुआ था, मरा हुआ था, उस कोरोना काल में इन्होंने छठी जेपीएससी को ज्वाइनिंग देने का काम किया था। इस वजह से भरोसा नहीं होता इस सरकार पे, इस वजह से नहीं होता है। और रघुवर दास जी की आपने बात जो कही, रघुवर दास जी आज भी मैं कहता हूं कि झारखंड के छात्रों को खड़े कर दीजिए, एक पोलिंग करवा लीजिए। रघुवर दास जी ने जो नौकरी दे दी झारखंड के युवाओं के लिए, जो किया, कुछ गलतियां होती है, वो भगवान नहीं थे, उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन जो उन्होंने नौकरी दे दी ना, आज पूरा प्रशासन, दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, सब कुछ ट्रेनिंग सेंटर जहां दरोगा लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, सब उनके कार्यकाल में बना है, सब उनके कारण, ये उनकी सोच थी। इनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, खुले दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। उस समय की सरकार में इतना अच्छा काम हुआ था। कट्टर समर्थक लगते हैं रघुवर दास? मैं अच्छे काम का समर्थक हूँ। जेएमएम अच्छा काम करे, मैं आपके कैमरे के सामने कर रहा हूँ। सीबीआई खाली करा देना, माला करा दे, माला पहनाने वाला व्यक्ति मैं हूँगा। मैं आपको कैमरे के सामने कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री को आप माला पहनाने वाला व्यक्ति मैं हूँगा। नारा लगाएंगे हिम्मत तो हिम्मत? बिल्कुल, मैंने लगाया है भाई साहब स्टेज पे, आप देखिए। जब उस दिन दिल दुखा दूसरे दिन, तब मैंने कहा हिम्मत है तो दिक्कत है, तब मैंने कहा था, मैंने नारा लगाया था हिम्मत है तो हिम्मत है। आप देख लीजिए, जो अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा करूंगा, जो बुरा काम करेगा जिस पार्टी से हो मैं उसका विरोध करूंगा। और झारखंड के लड़कों के लिए हमेशा ए टीम बन के बार काम करूंगा, बी टीम नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, बी टीम नहीं। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं, अलग अलग तरीके से सारे लोगों को तकलीफ हम ही से है। बहुत सारे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है, अलग अलग लोगों से बुलवाया जा रहा है, ठीक है। माला पहन के हम नहीं घूमे, लेकिन अपने लड़कों के लिए घूमे। और मैंने बार बार कहा कि सीबीआई इंक्वायरी ये छलावा है, बार बार कहा। ढोल नगाड़े के साथ नहीं घूमे हम लोग, ढोल नगाड़ा कौन लेके पीछे से हम लोग को नहीं पता, ठीक है। जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, झारखंड के छात्रों के लिए करेंगे। और आपके माध्यम से मैं झारखंड के छात्रों को एक संदेश देना चाहता हूं कि कोई सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है, कोई हाई कोर्ट में केस लड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ ना करें। 24 का हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, सीधे हम लोग किस तरह से धोखा मिला है। याद रखिएगा, अगर वो अच्छी इंटेंशन से लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ लड़ेंगे। हमसे उनकी बात लगातार चल रही है और हम किसी के कंधे पे बंदूक रख के हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग इस लड़ाई को हम लोग खुद से शुरू किए थे, इस लड़ाई को फाइनलाइज भी हम लोग करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हम खड़े हैं, उन छात्रों के साथ भी खड़े हैं जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में जेन्युइन स्टूडेंट्स थे और दिन भर की रात भर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सही तरीके से सेलेक्ट हुए। दैट्स वाई वी आर आस्किंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर बड़े स्तर पे नहीं हुआ है तो मैंने बार बार कहा कि बड़े स्तर पे नहीं हुआ तो दिख जाएगा ना इंक्वायरी में। अभी तक तो ये दिख रहा है ना। सीजीएल में तो क्लियर दिख रहा है कि 2 दिन पहले नेपाल में है आंसर, मेरे पास पेपर्स है और वो सार्वजनिक हो चुका है। 2 दिन पहले पेपर से 2 दिन पहले जेएसएससी सीजीएल का पेपर का एक्सेस किसके पास होता है? परीक्षा एजेंसी के पास होता है। एजेंसी के पास, एजेंसी से कहाँ गया, फोन कॉल के माध्यम से किसको किसको बताया गया, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से किसको किसको बताया गया। क्या ये सेग्रीगेट करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसीलिए हम कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुणाल सर। बतौर पत्रकार हमारा काम टेक लेना है, वर्जन जानना है ना। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम सबके वर्जन जानें और आपको भी, चूँकि एक सुधी पाठक दर्शक का काम भी यही है कि आप किसी एक पक्ष पर बहुत रिलायबल ना हो, है ना। सरकार के पक्ष को भी जानें, छात्रों के पक्ष को भी जानें। जो जेएसएससी सीजीएल या बाकी तमाम परीक्षाओं में जो जेन्युइन तरीके से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका कोई दर्द है, उनका कोई मर्म है, अगर उनकी कोई बात है तो वो अभी सुने। आप समर्थक ना बने, दरअसल दर्शक ही बने रहें तो बेहतर है। तब्दीली आई है कि टीवी चैनलों के, यूट्यूब चैनलों के या फिर डिजिटल न्यूज़ चैनलों के कई बार लोग दर्शक से समर्थक हो जाते हैं। तो दरअसल वो एक गिरावट है अपने आप में, हमारी पत्रकारिता में भी, मतलब हमारी बिरादरी की पत्रकारिता में भी, और आप सुधी दर्शकों की देखने और विश्वसनीयता के स्तर पर भी। तो आप तथ्यों को देखें, तर्कों को देखें, सवालों को देखें और जवाबों को देखें और इसके बाद तय करें कि कौन सी बात या किस बात के साथ आप फिट महसूस करते हैं, आप सेटिस्फाई महसूस करते हैं, आप संतुष्ट महसूस करते हैं। बाकी एफआईआर की फहरिस्त में कई लोग हैं
जो इशारों में समझने वाले लोग हैं वो समझें, बाकी हमारा काम हवाओं का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। आप सबका बहुत मैं इस पे कहना चाहूँगा, आपने ये बड़ा शब्द कहा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने लिखा था, सोचा कह दूँ। जी। चुपचाप सा था, खुद को खूंखार कर लिया। चुपचाप सा था, खुद को खूंखार कर लिया। पढ़ के लगेगी चोट, दिल को किसी ने कलम को हथियार कर लिया। तू बादशाह है तो बच के रहना, तू बादशाह है तो बच के रहना, किसी प्यादे ने तेरा इलाका पार कर लिया। चलिए, तो बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या अपना मनन है, आपकी क्या मीमांसा है और आपकी क्या विवेचना है, आप जो सोचते हो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं मनीष। शुक्रिया।